हेलो स्टूडेंट, मैथ विचार यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जो आज की क्लासेज है 14.1 सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन से इस बुक में पढ़ते हैं और अपना बुक भी आप खोल के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और जो आप लोगों का ये डाटा दिया हुआ है, जिस टाइप से दिया हुआ है एज इट इज़ उस टाइप का डाटा यहाँ पे हम लोग उतारेंगे। उसके बाद बोला है उसके जस्ट नीचे कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए आप लोगों को माध्य जब हम बताए हुए थे, जब शुरू किए हुए थे, तो उसमें 3 उसका मेथड बताए हुए थे, 3 मेथड। ओके, एक प्रत्यक्ष विधि, एक पग विचलन विधि और एक कल्पित माध्य विधि। अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर एक बार जाइए वीडियो सेक्शंस में, और नहीं तो इसके प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहाँ पे आपके मिल जाएगा कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधि में से जो आपको अच्छा सूटेबल्स लगे, बहुत ही अच्छा से डिस्क्राइब हुआ, एक बार जाके देखिए ज़रूर। ठीक है, तो इन तीनों विधि में से आप किसी विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए दैनिक मजदूरी जो रुपये में है वो है आपका 100 से 120, 100 से 120। उसके लिए श्रमिकों की संख्या है 12 और सेकंड है आपका 120 से 140, वहाँ पे श्रमिकों की संख्या 14 है। 140 से 160, यहाँ पे श्रमिकों की संख्या 8 है। और 160 से 180 और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या 6 है। और 180 से 200 और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या 10 है। ओके, तो यहाँ पे जब 50 दिया है तो इसको जब जोड़िएगा तो ये सिग्मा एफ आई, ये क्यों सिग्मा एफ आई? तो देखिए सिग्मा एफ आई का मतलब होता है, आप सिग्मा सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशंस का मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो इसका सिग्मा जैसे ही लगा, इसका मतलब है कि इन सभी को जोड़कर जो आया है वो 50 है। ठीक, आपको उसके बाद में जब बरंबरता आप निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो वहाँ पे एक्सआई की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि जितने भी आपका क्वेश्चंस हैं उसको प्रत्यक्ष विधि से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सआई कैसे निकालते हैं? तो एक्सआई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। तो देखिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा। देखिए इसमें ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा है। ठीक है, तो ऊपरी सीमा आपका 100 प्लस 120 बाई 2, इन दोनों को जोड़िएगा तो 220 बाई 2 होगा और ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको जोड़िएगा दोनों को, तो 120 और 140 260 और ये आ जाएगा 130। फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 60 और 40 100 300 आ जाएगा, तो ये 150 आ जाएगा। यानी यहाँ 20 का डिफरेंसेज मिल रहा है, तो ये 170 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना होता है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालेंगे हम लोग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि एफ आई जो एफ आई आपका यहाँ दिया हुआ है, एक्स आई जो एक्स आई यहाँ दिया हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लाइज है, क्या है? गुना है। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 12-11 में गुना कीजिएगा तो 12-11 कितना आ जाएगा? 132, यानी 1320, चूँकि 0 1320 हो जाएगा। 14-13, तो 14-13 जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 182, दोनों में गुना कीजिएगा तो 1820 आ जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे है। 15 × 120 यानी ये 1200 आ जाएगा।
उसके बाद 17 छके 17 पचे 85, 17 छक 102, तो ये हो जाएगा 1020। इनको जोड़िएगा तो ये 19 हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये आपका है टोटल, यानी इन सभी को जोड़ने के बाद, तो इन सभी को जोड़िएगा तो 0 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 0, ये 2 है, 2 2 4 2 6, उसके बाद 9 9 2 11 11 11 8 हो जाएगा आपका 19 19 3 22 का 2 हाथ मिला का 2, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यानी 7260 आया। तो यहाँ देखिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका 7260 बटा सिग्मा एफ आई 50 है, ये इससे 0 से 0 जाएगा, और देखिए 726 बटा 5 हो जाएगा। तो 726 बटा 5 है, तो इसको काटेंगे तो 5 का 5, इसमें से आया 2 और 2, 5 चौक के 20 20 2 और 6 5 25 दशमलव 5 दूना 10, तो 145.2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये थर्ड आपके क्वेश्चंस जो है आपके बुक में उसको पढ़ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले की बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, इसका मतलब है इसका माध्य दिया हुआ है, तो जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, दिया है माध्य है इसका, माध्य बराबर 18, यानी 18 रुपया इसका दिया हुआ है। ठीक है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, यानी ये जो f है आपका यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ जो f है उस यानी एफ आई का मतलब ही बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो इसका मतलब f आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से आपने पढ़ा है जो ये वर्ग अंतराल होता है, इसका ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जब जोड़ते हैं, अब बाटा 2 कर देते हैं, तो आपका एक्स आई निकल जाता है। तो उसको वैसे ही करेंगे क्योंकि एक्स आई आपको ज़रूरत है। तो देखिए 11 और 13 को जोड़िएगा तो आपका 11 + 13 अब बटा 2, तो 13 11 24 24 बटा 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी इसका 12 आएगा। 13 और 15 को जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा, सॉरी 13 15 28 बटा 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये 14, 15 और 17 7 5 12 32, 32 का बटा 2 कीजिएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी यहाँ से देखिए 12 2 14 2 16 तो 2 18 2 20 2 22 और 2 24। ठीक है, अब देखिए आपको सिग्मा एफ आई भी निकालना है, तो सिग्मा एफ आई देखिए कैसे निकलेगा। तो सिग्मा एफ आई में बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। कैसे दिक्कत में आ जाते हैं कि यहाँ पे एफ दे दिया रहता है, जिसके वजह से वो सॉल्व कर नहीं पाते हैं। तो देखिए हम लोग को करना क्या है कि इनको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ 7 और 6 13, 13 और 9 9 3 22 22 हो जाएगा, 22 13 हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ये 35 और 45 4 44। अब देखिए आपने 44 यहाँ जोड़ा, लेकिन इसको नहीं जोड़े, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी से जेड तक ये आपको इस नंबर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या, लेकिन ये जितने बाकी हैं ये अचर संख्या है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो जो जस है तो उस चर को यहाँ अलग से जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको आपस में गुना करके, क्योंकि यहाँ गुना का निशान दे दिया है। एफ आई और एक्स आई का मतलब इनका गुना करके और जोड़ देना है। तो 12 7 12 5 7 12 6 72 12 7 कितना हो जाएगा 84, 14 6 84 हो जाएगा। 16 9 कितना होगा 144। 18 13 जोड़िए, 18 13 18 10 के 180 और 18 3 54। जब 180 और 54 जोड़िएगा
तो ये हो जाएगा आपका 180 और 54 जोड़िए तो 4 और 8 5 तेरह का 3 और 1 1 2 तो 200 यहाँ पे आ जाएगा आपका 234 और देखिए 20 अब प्लस 20 इंटू में एफ ये सभी में गुना हो रहा है तो इसमें भी तो गुना होगा तो ये 20 गुना एफ यानी 20f हो जाएगा 20f हो जाएगा। इसको आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 22 बचे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 1 11 110 आ जाएगा 24 चौका 96। तो देखिए इसका जब आप निकालिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर हो जाएगा आपका, इन सभी को जोड़िए जो आपका ये वेरिएबल नंबर है तो ये वेरिएबल नंबर के साथ आपका कांस्टेंट नंबर भी है तो इसको वेरिएबल ही मानेंगे क्योंकि एफ यहाँ पे आ गया है। इसके बाद इसको छोड़कर जितने भी है इसको हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए 4 और 4 8 4 12 4 16 16 और 6 6 6 22 तो 22 के 2 हाथ में लगा 2 तो देखिए 9 2 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 और 8 27 27 8 7 15 35 के 5 हाथ में लगा 3 3 1 4 4 और 2 6 6 1 7 तो ये आ जाएगा 752। ठीक है अब इसको क्या करना हम लोग इस सभी को जोड़े हैं तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे 20f हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 20f हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे इसका f ज्ञात करने के लिए तो देखिए आप लोग जानते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो देखिए इसको हम लोग x बार से भी दर्शाते हैं माध्य को। ठीक है तो माध्य कितना है तो 18 है बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है आपका 752 प्लस 20f बटा सिग्मा एफ आई कितना है तो 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ क्योंकि हम लोग जोड़े हुए हैं। अब देखिए इसका कोई नहीं है तो भगवान जी हैं ये तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे हम लोग तो देखिए तिरछा तिरछी गुना किए तो ये आ जाएगा 752 प्लस 20f बराबर 18 से 44 में गुना होगा तो 18 चौका 72 का 2 हाथ में लगा 7 तो 18 चौका 72 गो 7 गो तो 79 गो 792 हो जाएगा। फिर 18 ये गुना करेगा एक बार इसमें करेगा और एक बार इसमें करेगा प्लस 18f आएगा। ठीक है अब देखिए जो f है यानी f इसके पास f इसके पास इनको एक जगह करेंगे तो 20f माइनस ये प्लस है तो इधर आ जाएगा 18f हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 792 माइनस ये 752 आ जाएगा। तो देखिए 20f में से 18 जाएगा तो 2f बचेगा बराबर। अब इसमें से घटाइए तो ये 0 आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। तो f बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा 2 तो इतना f बराबर 20। यही तो आपका आंसर है। f का जो वैल्यूएशन है वो 20 आ गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए ये आपके सामने बुक्स है। देखिए किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। देखिए यहाँ पे 30 महिलाएं दे दिया है ना, इसका मतलब सिग्मा एफ आई निकालिएगा ना तो 30 ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या सकते हैं लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30। ओके उसके बाद यह है जांच की गई उनके हृदय स्पंदन की प्रति यानी धड़कन जो होता है प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। ठीक है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, उपयुक्त विधि का मतलब होता है आपको मन करे तो प्रत्यक्ष कल्पित या पग विचलन किसी विधि से आप लोग बना सकते हैं। ओके इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या आप क्या करना है ज्ञात करना है। जो डाटा दिया हुआ एज इट इज़ यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है अब इसको हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह होता है क्लास मार्क होते हैं उसको निकालेंगे हम लोग। तो देखिए
यानी यहाँ पे वर्ग चिन्ह। तो देखिए वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई, क्या एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकलता है, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, किसका ऊपरी सीमा से प्लस निचली, वर्ग अंतराल वाले का। तो देखिए वर्ग अंतराल वाले हैं, इसको और इसको जोड़िएगा तो देखिए एक बता देते हैं 68 + 65/2। तो देखिए इन दोनों को 5 3 5 और 8 5 13 का 3 हाथ में लगा, 1 6 6 12 1 13, तो 133/2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 2 छक्के 12 और फिर यहाँ पे आ गया 1 और 3, तो 2 छक्के 12, उसके बाद 2 छक्के 12 हो गया, फिर यहाँ पे दशमलव और 2 पचे 10, यानी 66.5 आ गया आपका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 66.5। जो इसको और इसको जोड़कर बटा 2 करेंगे, जो संख्या आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए 71 और 68 को जोड़िएगा तो 68 + 71/2, अब बटा 2, ठीक है। चूंकि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो देखिए 8 1 9 और 7 2, 8 1 9 और 7 6 13, 139/2। इसको काटिएगा आप तो 2 छक्के 12, 1 9, तो 2 9 18 और 0.5 हो जाएगा, यानी 69.5। अब देखिए इसके बाद में कोई आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ से डिफरेंसेस कितना है, 65 से 68 जाने के लिए 3 है, 68 से 71 जाने में 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का अंतराल लेके नीचे बढ़ते आएंगे। तो 66 से 3 जोड़े 69 आ गया, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी 69 में जब 3 जोड़ेंगे तो 72.5, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 8 3 11, 81.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 84.5। निकाल लिया आपने। अब देखिए क्यों, क्योंकि जितना वर्ग चिन्ह का अंतराल जो होता है बीच में गैपिंग यानी एच जिसको बोलते हैं, उतना उसका यहाँ भी डिफरेंसेस सेम होता है। तो देखिए उसके बाद आपको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब ये जो एफ आई है इस और एक्स आई है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 66 × 2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 66.5 × 2 कीजिएगा तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 12 1 13 का 3 और 6 दूना 12 1 13, दशमलव एक स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा, एक स्थान पे लगेगा तो 133 हो जाएगा। 69.5 कीजिएगा, गुना 4 कीजिएगा तो 278 आ जाएगा। तो आप इसको करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एक बार रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आप गुना कीजिएगा इसमें और इसमें, तो आपका ये जो वैल्यूएशन आया वो ऐसे ही आएगा। अब इसको हम लोग समेशन करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो आप जोड़िएगा तो 2277 आ जाएगा, ठीक है। 2277 ये आ गया। तो आप लोग माध्य बराबर क्या जानते हैं, माध्य बराबर जानते हैं कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, पग विजिलन विधि से क्यों नहीं निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि से क्यों नहीं निकालते हैं। तो बच्चों आपको कल्पित माध्य विधि और पग विजिलन विधि का पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया है। अगर आप नए हैं तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे वीडियोज़ का लिंक है, आप ओपन कीजिए और देखिए। उसके बाद में आप अपने से सॉल्व कीजिए। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिस हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए और आपका सॉल्यूशंस आप में जो भी विधि से आप चाहते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2277 और बटा सिग्मा एफ आई तो यहाँ पे 30 है। जब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 75.9, ये आपका आ गया माध्य। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और ये थोड़ा सा हटके है तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो देखिए किसी फुटकर बाज़ार में, यानी कहीं पे बाज़ार नहीं लग जाता, इसको फुटकर बाज़ार बोलते हैं। ओके, फल विक्रेता पेटियों में भरे आम बेच रहे थे।
इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, जो कि बंटन यहाँ पे दिया हुआ है। अंतराल दिया हुआ है, आमों की संख्या 50 से 52 आम की जो संख्या थी वो पेटी की संख्या कितनी थी, 15 थी, ऐसे था। ओके, आपने और भी क्वेश्चंस जितने हैं वहाँ से सॉल्व किया है कि अगर 2 से 4 है तो 4 से 6 है। ओके, यानी यहाँ से 2 से 4 तो ये वाली जो संख्या थी वो सेम था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप 50 से 52 गए, अब यहाँ पे देखिए 52 के बाद में कोई इसका रिलेशन नहीं है। यहाँ पे 53 से 55 है, फिर 56 से 58 है, 59 से आपका 61 है, 62 से 64 है। ओके, यानी इसका रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो इसका रिलेशंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन बनाने के लिए देखिए हम बताते हैं क्या करेंगे। यहाँ से इसमें से 0.5 यानी 0.5 आप माइनस करेंगे और इसमें आप 0.5 ऐड करेंगे। शॉर्ट भाषा में कहा जाए तो इसको जो ये देखिए 50 और 52 इसमें अंतर है, यानी 50 जो है छोटा है और 52 कितना है, बड़ा है उससे। तो शॉर्ट में कहा जाए तो ये गरीब है, ये और क्या है, धनिक है। तो देखिए ये गरीब वाले को गरीब ही करना है। वैसे आपके मार्केट में, उसके समाज में भी होता है कि गरीब वाले को बहुत सताते हैं लोग और धनिक वाले को क्या करते हैं, आप लोग को धनिक को सपोर्ट करते हैं लोग, भले गलती भी किया हो। सेम वो यही काम यहाँ भी करना है, गरीब वाले को क्या करना है, और गरीब कर देना है। यानी 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49.5 हो जाएगा, और इस 52 को यानी धनिक वाले को और धनिक कर देना है, इसमें से घटा के इसको दे देना है। तो ये 52.5 सॉरी ये 52 को और 0.5 जोड़ेंगे तो 52 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 53 को आप घटाइएगा 0.5, तो ये देखिए 53 को आप 0.5 घटाइएगा तो ये 52.5 आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे, यहाँ देते हैं, देखिए यही चीज़ को उतार के दे देते हैं। यहाँ देखिए 49.5 से 52.5 और 52.5 से ये 55.5 हो गया। तो देखिए ये सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गरीब को गरीब करेंगे और धनी को धनी करेंगे, ताकि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सेम हो जाए, यानी जो हमारा ऊपरी और निचली जो सीमा है वो सेम हो जाए और उससे हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसका वर्ग अंतराल है वो हम लोग क्या किए, इसको सही कर लिए। ओके, अब देखिए ये वर्ग चिन्ह का मतलब होता है xi। अब xi निकालेंगे, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए 49.5 और जोड़ 52.5 इन दोनों को जोड़िएगा, बटा 2 कीजिएगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो आप लोग का आएगा 5 5 10 और 9 2 11 और 1 इसका है तो 12 का 2 और 5 4 9 1 10 बटा 2। यहाँ दशमलव लगेगा चूँकि दशमलव है, तो 102 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कितना, 51। तो यहाँ पे 51 लिख देंगे। इनको जोड़िएगा आप, यानी 52.5 जोड़ 55.5 बटा 2 कीजिएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 5 2 10 1 11 5 2 7 1 8 और 5 5 10 यानी 108 आ जाएगा। 108 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहाँ समझते हैं 51 से 54, इसका मतलब यहाँ का अंतराल थर्ड, यहाँ का अंतराल भी कितना 49 से 52 का भी थर्ड, यानी 3 का अंतराल है। तो 3 का अंतराल यहाँ भी होगा। तो 54 से कितना 57, 57 से 3 जोड़ेंगे और हो जाएगा यहाँ पे 60 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, xi तो निकल गया, अब निकालेंगे हम लोग सिग्मा fi और xi। अच्छा एक और चीज़ आप लोग भूल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इसको निकालना है। क्यों, क्योंकि ये आपका fi है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा fi निकालेंगे। तो देखिए 25 और 15 40, 10 50, 50 35 85 15 100 हो जाएगा।
200, 300, एक 400, यानी आ जाएगा 400। ठीक है, जब इन दोनों को यानी XI और FI को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 51 गुने 15 तो 765। 54 से 110 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5940। 57 से 135 में कीजिएगा गुना तो ये आ जाएगा 7695 यानी 7695। और 60 से 115 में गुना कीजिएगा तो 6900 आ जाएगा। और 63 से 25 में गुना कीजिएगा तो 1575 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे आप लोग तो देखिए सिग्मा FI और XI ऐड कीजिएगा तो ये देखिए जोड़ लेते हैं हम लोग 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में लगा 1 7 1 8 8 9 9 8 17 17 4 21 21 और 6 21 6 हो गया आपका 27 27 के साथ हाथ में लगा 2 तो 5 2 7 7 7 9 7 16 16 16 6 6 6 12 22 22 9 9 2 11 31 31 7 29 के 8 हाथ में लगा 3 और 3 देखिए 3 1 4 4 4 6 6 4 10 10 10 17 17 17 और 5 22 यानी 22,875। तो आप लोग माध्य बराबर क्या जानते हैं सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22,875 बटा 400। जब आप इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा 57.1875। तो देखिए आप लोग यहाँ पे तीसरे अंक पर अगर 5 से ज़्यादा हो तो आप इसको क्या करते हैं एक इसमें बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 57.19। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों पर भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो यहाँ पे इसका माध्य निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका इसमें दिया है कि उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का माध्य ज्ञात करना है। तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, आप प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए, कल्पित माध्य विधि लगा दीजिए या विचलन विधि लगा दीजिए, तीनों का वैल्यूएशन आपका सेम आएगा। तो चलिए देखिए इसका यहाँ से क्या करेंगे, ये दैनिक व्यय है रुपये में दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की जो संख्या है 4 5 12 2 और 2, तो यहाँ पे 25 परिवार हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 2 2 4 12 4 16 16 5 21 4 25। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे XI निकालेंगे। XI का मतलब जानते हैं आप लोग वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह आप लोग पता है कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 कर देते हैं। 100 और 150 को जोड़ेंगे आप लोग कितना आएगा, आपका आ जाएगा 100 और 150 को 250, 250 को बटा में 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 125। तो ये आ जाएगा 125। इसको जोड़िएगा 350, 350 बटा 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 175। तो ये 175। अब देखिए यहाँ पे यहाँ का 50 का डिफरेंस है तो यहाँ भी तो 50 का होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। तो 50 जोड़े तो 175 आ जाएगा, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, इसमें 50 जोड़ेंगे आप तो 275 आ जाएगा, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 325 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है हम लोगों को सिग्मा FI और XI निकालेंगे। तो सिग्मा FI XI निकालिएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसमें उसमें गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि सिग्मा FI और XI है तो आपस में गुना करेंगे। तो देखिए 4 से गुना किए तो 4 पंजा 20 का 0 हाथ में लगा 2 4 2 8 और 2 10 के 0 हाथ में लगा 1 4 1 5। उसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे 5 25 के 5 हाथ लगा 1 और उसके 2 5 7 35 2 35 2 37 के साथ हाथ में लगा 3 5 3 8 12 50 7 के 0 हाथ लगा 6। उसके बाद यहाँ पे 12 2 24 और 6 30 का 0 हाथ लगा 3 और 12 2 24 और 3 27। 275 गुना 2 करेंगे तो 5 2 10 के 0 हाथ लगा 1 7 2 14 1 15 के 5। उसके बाद 2 2 4 और 1 5। इसको गुना करेंगे तो 650 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे हम लोग सिग्मा FI और XI। जब इसको ऐड कीजिएगा सभी को तो यह आ जाएगा आपका 5275। यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 5275 आ जाएगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI और XI बटा सिग्मा FI। तो देखिए 5275 इसका वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग
5275 बटा सिग्मा एफ आई का 25 है, तो इसको देखिए काटेंगे, 25 दूना 50, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ 50 जैसे ही घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 7 5 2 7, तो 25 से कम 25, तो यहाँ भी 2 और 5, 25 से कम 25, यानी 211 जो है इसका माध्य आ गया। कितना आ गया जी? माध्य आ गया। तो स्टूडेंट क्लासेस जो है यानी आपका आंसर आ गया। क्लासेस जो है ज़्यादा लेंदी होने की वजह से इसको जो भी क्वेश्चंस आपका बच रहा है वो अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद।